इस दुनिया में कुछ ऐसी बेहतरीन और खूबसूरत जगह हैं जो स्वर्ग जैसी हैं, जबकि कुछ ऐसी भी हैं जो नर्क का एहसास दिलाती है। जी हाँ, नर्क का द्वार इसी दुनिया में है, लेकिन कहाँ? तो आइए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है शीत युद्ध से। दरअसल उस समय दुनिया दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बटी थी। दोनों देशों के बीच हर क्षेत्र में भयंकर प्रतिद्वंदिता थी, मतलब घनघोर कंपटीशन था। और इस आगे बढ़ने की होड़ में दोनों देशों ने बहुत सारे खुफिया प्रोजेक्ट पर काम किया। लेकिन जब सोवियत संघ टूटकर बिखरा तो इनमें से कुछ खुफिया प्रोजेक्ट्स दुनिया के सामने आ ही गए, और इनमें से एक था नर्क का दरवाजा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तारीख 25 दिसंबर 1991, यही वो तारीख थी जब सोवियत संघ का वजूद दुनिया के नक्शे से खत्म हो चुका था और कई नए देश सामने आए। और इन्हीं देशों में एक था तुर्कमेनिस्तान, जिसके उत्तर में है काराकोरम रेगिस्तान। साल 1971, सोवियत संघ के भूवैज्ञानिक काराकोरम के रेगिस्तान में कच्चे तेल के भंडार की खोज कर रहे थे, और इसी दौरान उन्हें मिला नर्क का दरवाजा। जी हाँ, दरअसल यहाँ एक जगह पर उन्हें प्राकृतिक गैस के भंडार मिले, लेकिन खोज के दौरान वहां की जमीन धंस गई और वहां तीन बड़े बड़े गड्ढे बन गए, और इन गड्ढों में वो चीज थी जो कि नर्क का एहसास दिलाती थी। जी हाँ, इन गड्ढों में भरी थी मीथेन। दरअसल तुर्कमेनिस्तान के 70% हिस्से में काराकोरम नाम का रेगिस्तान है, जो कि 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इस रेगिस्तान के उत्तर की तरफ गेट क्रेटर नाम का एक बड़ा सा गड्ढा है, 69 मीटर चौड़े और 30 मीटर गहरे। इस गड्ढे में कई दशकों से आग धधक रही है, लेकिन इसका कारण कोई शैतान नहीं बल्कि इससे निकलने वाली मीथेन गैस है। इस गड्ढे में लगातार जलने वाली आग वास्तव में कब शुरू हुई, इस बारे में कोई नहीं जानता। दरअसल इसके बारे में कई थ्योरीज हैं। एक थ्योरीज के मुताबिक इस गड्ढे में 1960 से ही आग जल रही है, जो कि सोवियत संघ के दौर के किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जो कि असफल हो चुका था। सोवियत संघ के उस दौर में केवल उन अभियानों की जानकारी सार्वजनिक की जाती थी, यानी पब्लिक को बताई जाती थी जो सफल होते थे, लेकिन नाकाम अभियानों के बारे में नहीं बताया जाता था। और ये आग किसी नाकाम अभियान का ही हिस्सा था। आग का ये गड्ढा रेगिस्तान के बीच उभरा था, ऐसे में इसके कारण जान माल का नुकसान का कोई डर भी नहीं था और इसका असर न के बराबर था। उस दौर में सोवियत संघ के पास प्राकृतिक गैस या ईंधन की कोई कमी नहीं थी। वो हर साल 7 लाख क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता था, और ऐसे में इस गैस को जला देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि उसी समय स्विट्जरलैंड जैसा देश हर साल 15 से 16 हजार क्यूबिक मीटर गैस का इस्तेमाल करता था, लेकिन इसका 4 गुना जलाकर नष्ट कर देना सोवियत संघ के लिए बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इसे जलाया ही क्यों गया? तो बात दरअसल ये थी कि इन गड्ढों से मीथेन के रिसने का खतरा था, जो कि वायुमंडल में घुल सकता था। इसे रोकने के लिए वो वैज्ञानिकों को जो तरीका सबसे आसान लगा वो था इस गड्ढे में आग लगा देना। उनका मानना था कि कुछ सप्ताह में मीथेन खत्म हो जाएगी और आग अपने आप बुझ जाएगी, लेकिन भूवैज्ञानिकों का यह अनुमान गलत साबित हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी जगह पर ज्यादा मीथेन जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये बेहद खतरनाक हो सकता है। अगर ये गैस ज्यादा मात्रा में एक जगह जमा हो गई तो इसमें बड़ा धमाका होने का खतरा बना रहता है। इस आग को बुझाने की कई कोशिशें की जा चुकी है, लेकिन इसमें नाकामी हाथ लगी। हर साल हजारों सैलानी इस नर्क के दरवाजे को देखने आते हैं, और मीथेन उगलने वाला ये गड्ढा तुर्कमेनिस्तान के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है। काराकोरम रेगिस्तान में ये जलता हुआ नर्क रात को भी दूर से दिखाई देता है, और कई सैलानी इसे देखने जाते हैं। आज भी ये गड्ढा नर्क के आग की तरह धधकते रहता है, और दुनिया में सोवियत संघ के कुछ मिशन की असफलता की कहानी कहता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।